आप सबका स्वागत है करियरशाला में। तो मैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना चाहूँगी कि एक वैकेंसी है जो रह गई थी, उसको मैं कवर करने वाली हूँ। जॉब प्रोफाइल, पीवाईक्यूज़ सब कुछ रिलेटेड इसी वीडियो में मिलेगा। ये वैकेंसी भरनी सबको चाहिए जो भी एक ग्रेजुएट है। क्यों फ़ायदा है इस वैकेंसी का? क्योंकि इसका जो पेपर है एग्ज़ैक्टली सेम पैटर्न के साथ है, जो पैटर्न आप लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। तो ये है एलआईसी की वैकेंसी, एलआईसी की एएओ की वैकेंसी, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। देखिए, दो तरह की है, जर्नलाइज्ड और स्पेशलिस्ट। 841 इसमें वैकेंसीज हैं जो हमारे पास हैं बेसिकली। और इसकी विंडो जो है वो 8 सितंबर तक खुली रहेगी। प्रीलिम इसका होगा 3 अक्टूबर को। आपके पास 3 अक्टूबर तक का टाइम है। अगर आपने किसी पेपर के लिए पहले तैयार कर रखा है तो दिस इज गोना बी अ ग्रेट टाइम। ठीक है। और मेन इसका होगा 8 नवंबर को। तो फटाफट से इसकी रिक्रूटमेंट होगी, फिर उसके बाद इंटरव्यू एंड यू विल बी सिलेक्टेड। मतलब नेक्स्ट ईयर आपके पास एक जॉब होगी। अगर एओ की बात करें तो जर्नलिस्ट की 350 पोस्टें हैं। एओ स्पेशलिस्ट की 410 पोस्टें हैं, जो उसमें सीए, सीएस बाकी चीजें हैं। और असिस्टेंट इंजीनियर्स की 81 पोस्टें हैं। अगर मैं बात करूं इसमें एज एलिजिबिलिटी की, दैट इज 21 to 30 ईयर्स फॉर ऑल। 21 से 30 साल की भी एज में अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो जर्नलिस्ट के लिए चाहिए वो ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन अगर आपके पास है। अगर स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्पेशल जो भी डिग्री इसके लिए एप्लीकेबल है आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जर्नल के लिए इट इज 700। और आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको ये फीस भरनी पड़ेगी। एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो प्रीलिम होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा और प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा इसके लिए। जॉब प्रोफाइल इसमें मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि इसकी जॉब क्या होगी, तो फिल कैसे करेंगे। तो अगर एओ की बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी नेचर है। आपको एडमिन में बैठाना पड़ेगा, मतलब सिटिंग रोल है, ज्यादा कुछ नहीं है। पॉलिसी सर्विसिंग, इशुएंस, अमेंडमेंट्स यानी कि चेंजेस, प्रीमियम कलेक्शंस, जो भी कलेक्शंस होंगी उनसे रिलेटेड, क्लेम्स के रिलेटेड आपकी जॉब होगी। ठीक है। सपोर्ट करना होगा एजेंट को, डेथ क्लेम्स, मेच्योरिटी क्लेम्स जो भी होंगे वो। कस्टमर इंटरैक्शन होगा आपका, तो कस्टमर्स के साथ आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका रिस्क असेसमेंट एंड अंडर राइटिंग सपोर्ट, तो आपको रिस्क असेसमेंट आना चाहिए। डिजाइनिंग एंड रिव्यूइंग नो इंश्योरेंस स्कीम्स, तो जो स्कीम्स होंगी उनको आप डिजाइन करेंगे। वर्कलोड की अगर बात करें तो ऑफिस बेस्ड जॉब होने वाली है। डिफाइंड आवर्स ऑफ वर्किंग होने वाले हैं, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आप एक चीज मान के चल सकते हैं कि इसके अंदर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा। कभी कभी देखिए वो तो हो जाता है, बिकॉज टेम्परेली इट कैन इंक्रीज बट इट वोंट बी ऑलवेज। तो उतना एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा जो बैंकिंग में एक्चुअली होता है। अगर सैलरी की बात करें तो बेसिक पे 88,635 पर मंथ, राइजिंग टू 1 लाख समथिंग। तो आप ये देख लीजिए, इन हैंड सैलरी 1 लाख समथिंग रहेगी। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सारी की सारी फैसिलिटीज ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब रहेंगी। एचआरए, डीए, सिटी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, एलटीसी, ग्रेच्युटी, ये सब रहेगा। सो अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी 1 लाख प्लस होगी। और इसके अंदर जो पैटर्न होगा दैट इज फॉर प्रीलिम्स। 35 क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन फॉर रीजनिंग, 35 फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और उसके बाद इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन होंगे। ड्यूरेशन 60 मिनट्स का होगा, 20 मिनट्स ईच सेक्शन, जैसे कि बैंकिंग का पेपर होता है। उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव रीजनिंग होगी, ऑब्जेक्टिव के मीडियम में होगा, 300 मार्क्स का, जिसमें रीजनिंग होगी 30 क्वेश्चन, 90 मार्क्स की। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन, 90 मार्क्स। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स होंगे 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के। और इसके अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा 25 मार्क्स का, ऐसे राइटिंग, ऐसे एंड लेटर राइटिंग। अगर सिलेबस की बात करें तो ये डिटेल सिलेबस आपको दे रखा है रीजनिंग का। आप इसको चेक ऑन कर सकते हैं। रीजनिंग ये बेसिक है, जैसे कि आप बेसिक पेपर की तैयारी करते हैं किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए, तो ये वही है। तो मैं ज्यादा वो नहीं करूंगी कि हाँ यही वही सिलेबस है, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेशल नहीं है, जो आप ऑलरेडी करते हैं वही सिलेबस है। और इसके अंदर आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो कट ऑफ है, अगर बात करें यूआर का जो कट ऑफ जाता है वो यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। कट ऑफ की डिटेल्स प्रीलिम्स की दी हुई है।
ठीक है। तो यूआर के लिए 45 टू 50 जाता है, ओबीसी के लिए 40 टू 45, एससी एसटी के लिए ये 35 टू 40 जाता है, एसटी के लिए 30 टू 35। अगर मेंस की बात करें तो मेंस के लिए 210 टू 220 फॉर यूआर, 200 टू 210 फॉर ओबीसी, एससी के लिए 180 टू 190, एससी एसटी के लिए 170 टू 180। तो ये आपका कट ऑफ है। इसके बाद आपके पास आ जाता है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए बुक्स अगर आपको चाहिए या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपको बुक्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, वहां से चेक कर सकते हैं। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी, और जनरल अवेयरनेस की बुक भी आपको सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सो यू कैन गो फॉर दैट। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि अगर सिलेबस आप कर ही रहे हैं तो ये देखिए, एक सिलेबस का मैंने डाटा बना दिया, तो आप वहां से भी चेक ऑन कर सकते हैं। ये आपका प्रीलिम्स का सेक्शन वाइज सिलेबस है, टॉपिक वाइज जो आपको करना चाहिए, और ये आपका मेंस का सिलेबस है, तो आप टॉपिक्स चेक ऑन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जो भी इस पेपर के लिए फॉर्म भर रहे हैं या सोच रहे हैं फॉर्म भरने का, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये दो पेपर है, एक है इंग्लिश में एक है हिंदी में। आप पेपर करने या भरने से पहले इस पेपर को सॉल्व करके देखिए, इसके आंसर्स मैच कीजिए, अपना रिजल्ट निकालिए, तो सोचिएगा कि पेपर भरना है या नहीं भरना है। क्योंकि जब तक आपका पीवाईक्यू ये अडर 24/7 की साइट के ऊपर प्रेजेंट है, अगर आपका पीवाईक्यू में आपके आ जाते हैं कुछ मार्क्स जो कि अब बेसिक है यानी ओल्ड पेपर में, तो ही इस पेपर को भरिएगा, वरना कोई फायदा नहीं है। बिकॉज 3 सितंबर यानी कि लेस देन 30 डेज के अंदर ये आपका एग्जाम होने वाला है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको अपनी तैयारी पक्की करके ही इस पेपर को भरना चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपका सिलेबस हुआ पड़ा है, तो भी इस पेपर को फिल कर सकते हैं, लेकिन विदाउट कंप्लीट प्रैक्टिस, विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस पेपर को मत भरिए। ठीक है। सबसे पहले अपना ये जो जो भी पेपर है इसको निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही पेपर को भरिएगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाए, और मनी भी, बिकॉज अगर तैयारी नहीं है तो पेपर को भरने का कोई फायदा नहीं है। एंड ये एक मिथ है कि आप 30 डेज के कम के अंदर सिलेबस भी कर लेंगे और स्पीड भी बना लेंगे। यहाँ पे सिलेबस का इतना जोर नहीं है जितना कि स्पीड का होने वाला है। सो दिस इज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विच आई एम गोइंग टू पुट इन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप को लाइक कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बाकी अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जो भी बैंकिंग के लिए पेपर को भर रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इस पेपर को जरूर भरिएगा, क्योंकि मौका अच्छा है, सैलरी अच्छी है, वर्कलोड इतना नहीं होने वाला है जैसे कि नॉर्मल पीओ की पोस्ट के ऊपर या किसी भी पोस्ट के ऊपर होता है बैंकिंग में। तो वर्कलोड उतना नहीं होगा आपके लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए एंड चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भी इंसान इस पेपर को भरने के बारे में सोच रहा है उसके साथ।